नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर वर्मी कंपोस्टिंग का पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर के एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वर्मी कंपोस्टिंग है, वोकेशनल कोर्स है, अपने जान सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों का वोकेशनल जो कोर्स का पेपर होता है वर्मी कंपोस्टिंग का किस लेवल का पेपर आता है, तो ये हमारी वीडियो ज़रूर आप देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पेपर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख पा रहे हो स्क्रीन पर हमने पेपर को लेकर आपके साथ लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, आपने इस पेपर को देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो हम इस पेपर को जूम कर कर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ऊपर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर ही दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने ऊपर देख सकते हो, यानी कि ये जो पेपर होता है यानी कि यूजी और सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 का है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पेपर होता है यानी कि आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्टिंग का है। ठीक है, और जो ये पूर्णांक आता है यानी कि 70 का पूर्णांक आता है, और पासिंग सब टोटल कितने मार्क्स की है यानी कि 25 मार्क्स आप लोगों को ले आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और जो समय होता है वो 3 घंटा का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पूरा जो पेपर आपने देख पा रहे हो यानी कि इसे 3 सेशन पर रख दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि सेक्शन ए पर रख दिया गया है, यानी कि सेक्शन बी पर रख दिया गया है, यानी कि सेक्शन सी पर रख दिया गया है। सेक्शन जो ए पर है यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यानी कि वेरी शॉर्ट में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना, और जो दूसरा सेक्शन है यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को इसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है ना, यानी कि शॉर्ट ना तो खूब लॉन्ग में लिखना है, ना ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखना है। ठीक है ना, तो लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों के बीचों बीच आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और जो आप लोगों का तीसरा जो कैटेगरी है यानी कि सेक्शन यानी कि सी में आप लोगों को यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो लॉन्ग में आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले हमने यानी कि सेक्शन ए के पहले बात कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सेक्शन ए होता है यानी कि आप लोगों को देख पा रहे हो, यानी कि इसका टोटल मार्क्स है यानी कि 10 नंबर, यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 हो गए, यानी कि 5 क्वेश्चन है, यानी कि 2-2 नंबर का बताया गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय आप लोगों को इसे जूम कर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, यदि ये मेरी वीडियो यदि इसकी वीडियो यदि साफ़ नहीं दिख रही है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा साफ दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर सबसे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, यानी कि सभी सभी 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, यानी कि व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना, जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि केचुआ केचुआ के किन्हीं 2 प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना, यानी कि राइट टू साइंटिफिक नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, यानी कि 2 स्पीसीज के बारे में बताया है, यानी कि अर्थवर्म, स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म, यानी कि वर्मी वास क्या है, व्हाट इज़ वर्मी वास के बारे में बताया गया है। टॉक्सिन क्या है, यानी कि व्हाट इज़ टॉक्सिन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो पांचवा जो क्वेश्चन है यानी कि केचुए के चिकित्सा उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, यानी कि आप ये इंग्लिश से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यानी कि राइट राइट द यूज ऑफ अर्थवर्म इन मेडिसिन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सेक्शन ए की बात हो गई, यानी कि सेक्शन अब बी की बात करते हैं। ठीक है ना, तो जो सेक्शन जो बी है यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने देख सकते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन है, यानी कि 12 प्रश्न तक का है, यानी कि 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य है। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि वर्मी कल्चर और टेक्निक के बारे में बताया, यानी कि तकनीक को समझाइए। ठीक है ना, जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि वर्मी वास के संगठन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, केचुआ के दुश्मनों का वर्णन कीजिए, यानी कि केचुआ के जो दुश्मन होते हैं उसका वर्णन करना है आप लोगों को। और जो 9वां क्वेश्चन है यानी कि वर्मी कंपोस्ट के भंडारण की प्रक्रिया को समझाइए। और जो 10वां क्वेश्चन है केचुआ का भोजन के रूप में उपयोग को समझाइए। ठीक है ना, जो भोजन के उपयोग में आता है उसको आप लोगों को समझाना, यानी कि जो केचुआ है उसमें किस रूप में भोजन में लिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को, उसके उपयोग के बारे में आप लोगों को समझाना है। ठीक है, जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट होता है यानी कि उसके शोध के बारे में, यानी कि रिसर्च के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया क्या वर्णन करना है। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट के रिसर्च का यानी कि उसकी प्रक्रिया के बारे में जो भी उसकी प्रोसेस है उसका डिस्क्रिप्शन करना है, यानी कि उसका वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्राइब करना है, यानी कि वर्म के द्वारा छोड़े जाने वाले जो विषाक्त यानी कि पदार्थों को वर्णन करना है।
आपने जैसे जान सकते हैं यानी कि वर्मीवाश होगा यानी कि टॉक्सिन होगा जो ये पदार्थों को क्या करती है यानी कि पदार्थों का यानी कि विषाक्त जो पदार्थ हैं छोड़ती हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हैं यानी कि सेक्शन जो सी है यानी कि लॉन्ग में आप लोगों को आंसर देना है, यानी कि लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन को आंसर आप लोगों को देना है, यानी कि केचुआ पालन पर निबंध है, ठीक है ना। केचुआ पालन पर आप लोगों को निबंध के बारे में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। यानी कि 12वां जो क्वेश्चन है यानी कि वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुओं से खाद, यानी वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, केचुओं से खाद यानी कि बनाने की इसकी विधि के बारे में बताया गया है। यानी कि तो आप लोगों को विधि के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देना है, यानी कि जितनी आप लोगों को विधि यानी कि 2 से 3 विधि जो हो सकती हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जो 13वां जो क्वेश्चन है यानी कि बता रहा है यानी कि खाद्य अवशिष्ट पुनः चक्रण की यानी कि प्रक्रिया के बारे में उसका वर्णन करना है, ठीक है ना। और फिर जो 14वां जो क्वेश्चन है यानी कि हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है, हार्वेस्टिंग क्या है यानी कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। और जो 15वां क्वेश्चन है यानी कि वर्मी कंपोस्ट के लक्षण के बारे में, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के कौन कौन से करैक्टर्स होती है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश किया है, यानी कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आता है, यानी कि पेपर किस प्रकार से आता है और कितना पूर्णांक के आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले यदि मेरी वीडियो देख पा रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।